श्री पृथ्वी माता की जय। ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। पूर्वाभिप्रमेयं भूतानाभां स्थापयामि च पूजयामि। ओम नाभ्याः आसीतं तच्च शिशुमयो संयुक्त अभ्यां नमो सरस्वती तथा भगवान का सुन कल्पयन् बाबा बोल रहे हैं इस समय रख दो। क्या बना रहे हो कुछ हमसे? आगमनार्थं देवानां गमनार्थं राक्षसाः घण्टानादं प्रचोदयेत् पश्चात् घण्टां पूजये। घण्टस्थगन्धदेवताभ्यो नमः। ध्यानं ध्यानपुष्पं समर्पयामि। घंटी के पास चढ़ा दो। घं 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 च घंटाय नमः। दक्षिणा बना रहे हैं। नैवेद्यं विष्णुर्वाचमनीयं जलं समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। श्री कंठस्थगन्धदेवताभ्यो नमो नमः। ओम सूर्येण पाणिनो देवी पायिखरदेव चाम्बिके घण्टास्वरेण पाणिं चापज्यामि स्वमेव च। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रेम से बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। ओम भूदीपदेव स्वरूप कर्मसाक्षी गुणकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं स्वस्तिरो भव। प्रज्वलित दीपदेवताभ्यो नमः। ध्यानं ध्यानपुष्पं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थं पंचपुष्पाणि समर्पयामि। के पास चढ़ाते हैं। पुष्टिवर्धनम् आत्मतत्त्वबोधाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अनया पूजया श्रीदीपदेवतापर्यन्तां नमः। पूजन में सब भगवान का ध्यान रखें। हरि ओम ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्वराः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वयः पृथिव्यां पयोपधि सुपयो दिगन्तरिक्षे पयोधापयस्वती प्रदिश सन्तु मह्यं मा विष्णोर्डात्मसि विष्णोः क्षत्रेस्थो विष्णु सूरसि विष्णु ध्रुवो शिवः सोमसि विष्णुरेत्वा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रदेवता ऋतुदेवता मरुतो देवता विश्वदेवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणदेवता। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुं सस्तनूभिर्वसेमहि देवहितं ददायु। शतमिन्न शरदो अन्ति देवाय त्रामशकराजरसन्तनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्या व्रीहिखतायुर्गन्तुः वदतिर्देववदतिरन्तरिक्षमदितिर्माता सकता सपुत्रः विश्वे देवादिति पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओं लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ओं ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओं सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओं गङ्गानदिभ्यो नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरः सरस्वतीं परमं दोषकामार्थसिद्धये वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओं शान्ति शान्तिषु शान्तिर्भवतु। सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। निरारम्भः शुभाय भवतु। धन्यवाद करते इसी अक्षर कृपया देखें। मासोत्तमे शुभे शुभे पुण्य पवित्र मासे आषाढ़ मासे शुक्लपक्षे गुरु पूर्णिमायां शुभ पुण्य तिथौ अद्य मम स्वनिवास स्थान अंतर्गते देव ब्राह्मण सन्निधौ शुभवारे शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभौदयिक
फल प्राप्ति अर्थम भगवत सत्यनारायण देवता प्रसन्नता संसिद्ध्यर्थ ब्राह्मण द्वारा सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण पूर्वकम गणेशांबिका कलश देवता सदविनायक षोडश मातृ नवग्रह देवता शालिग्राम देवता आवाहनम स्थापनम पूजनम पूर्वकम रक्षा विधान पूर्वक अग्नि आवाहन स्थापन पूजन पूर्वक यथा उपलब्ध साकराग्नि द्वारा हवन कर्म विनायकः सद्विनायकेभ्यो नमः। ध्यानं ज्ञान पुष्पं समर्पयामि गौरी पद्मा सचीमेधा सावित्री विद्याज्ञा देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोकमातरः धृते पुष्टे तथा पुष्टे आत्मना कुलदेवता गणेशेनाधिका हेता पूजा सुदशा ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानुशशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराव केतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। नमो नमः। ओम शान्ताकारं सत्संगं कमलाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं श्री ओम पादयोपाद्यमस्तवरदघं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि गंगा सरस्वती देवा वैष्णवीमदाजले स्नापितोऽस्मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां कलशः पाद्यर्घाचमनीयं समर्पयामि पंचनद्यः सरस्वती बप्यान्तस्योतस सरस्वती पंचधासो देशे भवत्सरितः पंचामृतस्नानं समर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। शुद्धवाल सर्वशुद्धवालो मणिवालस्तया सुनः श्वेता श्वेता छोटस्ते रुद्राय पुष्पते कर्णायामावृत्ता भद्रानहोरुखाः पारजन्याः। ओम सुजातो ज्योतिषा सहस्रंदरुतमा सदस्यवासोऽग्नेयस्वरूपागो संभयस्य विभावसो वस्त्रं वस्त्रं समर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। नित्य पुष्टां हरिषे विश्वरूपानां काम्यो कुहये श्रियं श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यतां कुङ्कुमं कामनादिव्य शान्तिं प्रयच्छमे कुङ्कुमं समर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। ओम अक्षतासुरश्रेष्ठ कुङ्कुमुक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या विहार परमेश्वरः अक्षतां समर्पयामि। ओम कान्दात् परोहते पंकः पंकस्परि दिवानो दुर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च दुर्वाङ्कुरं समर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। नमो वेदने च कौचिने च नमो वर्णे च वरुधिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुर्बुद्ध्याय च अहनन्याय च बिल्वपत्राणि समर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। हाँ
गन्धितैलं समर्पयामि। जायतः तथा लोकान् कल्पयन्। सर्वेभ्यो नमः। वाला खोल दीजिए। दिया मैंने ऊपर से प्रसाद इसमें तुलसी पत्ता डाल दिया। समर्पयामि श्री भगवत नारायणाय अंदर वो खोलना। नमः। अनेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं शिखराचरं तस्मात् तत्प्रदानेन पुराशं मनो यथा जल नैवेद्यान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। दक्षिणा सर्वेण हिरण्यगर्भसमुद्राग्रे भूतसिदातपत्रेते आसीत् सदाधार हरिद्यामुदीमां तस्मै देवाय हरिखा विधेयम्। नारायणाय नमः। वस्त्रं समर्पयामि जल ओम भक्तार्पिनाशनपराय भयेश्वराय सर्वेश्वराय शुभनाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च भावनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। यासे स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां निधिया हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां पुनर्जन प्रभवस्य लज्जा काम्यतास्म परिपालय मे विश्वं। पाशुपाणि नमस्तुभ्यं पद्मिनी जीवनायकं यावत् कर्म समाप्तिर्स्यात् तावत् त्वं स्वस्तिरो भवः। ॐ या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रविराजप्रदान सदैव करे शशिशीतलतानितलेकर सुखनंदन का सुख दे बुध बोधि विवेक प्रदान करे। गुरु गौरवशाली बनाए सदा त्रिभुभोग सुदीप दिलाते रहे। शनि राहु सुखों से भरे घर को शनि राहु सुखों से भरे घर को करुके ध्वजा फहराते रहे। सानंदमानंद बने वसंतम आनंद कंदम हतपापवृंदम वाराणसीनाथम नाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। हे राम पुरुषोत्तम नरहरे नारायण केशव गोविंद गरुड़ध्वज गुणनिधे दामोदर माधव। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठापते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। निर्वाचनान्या पूज्या सर्वेभ्यो देवता प्रियन्तां नमः। मन्त्रिगुणं प्रियाहिनं भक्तिगुणं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। प्रदक्षिणां साष्टाङ्गं प्रणामं समर्पयामि। प्रेम सुगुरुदेवैः सुगुरुवां
श्रीयादि रुद्र भगवान की, भगवान विश्वनाथ की, पवन सुत हनुमान की, रामचंद्र की, कृष्ण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। ओम हर 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 महादेव। जय श्री राधे श्याम। वंदे भक्त्या सरस्वतीं शरणागतं नमस्कृत्य गणनाथं निशाकरं धरणीधरसम्भूतं सपुत्रं बृहस्पतिं दैत्याचार्यं नमस्कृत्य सूर्यपुत्रं महाग्रहं रामं केतुं नमस्कृत्य यज्ञारम्भे विशेषतः शक्रादयादेवतास्यैव आचार्यास्तपोधनान् गर्गं नमस्कृत्यं नारदं सत्यं वसिष्ठं शार्दूलं विश्वामित्रं सुगोविदं व्यासं नमस्कृत्य सर्वशास्त्रसारदा विधायकाय मुनिः आचार्यास्तपोधनान् तान् सर्वान् परामेव यज्ञरक्षान् करान् सदा श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। एतत् मङ्गलद्रव्यं समर्पयामि। पूर्वक्रम से छोड़ना पूर्वे नक्षत्रवाराः आग्नेयां गरुडध्वज दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः दक्षिणे पातु गोविन्दं वायव्यां तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपतिरक्षे ईशान्यां तु महेश्वरः पूर्वो गोवर्धनो रक्षे ऊपर एवं हन्तस्थैर् च प्रसनात्मने एवं तद्दिशो रक्षे वासुदेव जनार्दनः अपाकर्णं भूतानि पिशाचा सर्वतो सर्वेषां पूरे घर में छिड़के थोड़ा बचा है कि उस घर में ले जाएंगे। पूरा बच सत्यनारायणं शरणं वाञ्छासिद्धिर्भुवनस्थितकल्पे लघुपायस्ते भूतले श्रीशङ्कराचार्यदेवकन्दे श्रीसत्यनारायण व्रतकथायां प्रथमो तत्सत् प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री पवन सुत हनुमान की, श्री शंकर भगवान की जय। श्री सर्वमंगला माता की जय। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। पूजा आदि दूसरा पुनः द्वितीयो चरित्रः श्रुतवाच। हिंदी में बोल दीजिए, सब कोई समझ जाए। पहले अध्याय में आपने सुना कि निसर्ग स्थान पर 88,000 ऋषि एकत्रित हुए और विचार कर रहे हैं कि मृतलोक में सभी प्राणी बहुत से पाप कर्मों से युक्त है, उसी के अनुसार बहुत से दुर्कष्ट हो रहे हैं। बहुत देर तक चिंतन करते रहे, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे। उसी बीच सबसे देवदेव ऋषि जिनका नाम सूर्य था वहाँ बुलाते हैं। ऋषियों ने पूछा कि सूची आप बताओ कि मृतलोक में सभी प्राणी अज्ञानवश हो प्रकार के भेद कार्यों से युक्त हैं, उसी के अनुसार बहुत से दुख कष्ट क्लेश इत्यादि को प्राप्त कर रहे हैं। सूर्य ने कहा कि ऋषियों आप लोगों ने जिस प्रकार हमसे प्रश्न किया उसी प्रकार एक बार देवर्षि नारद जी उन्हीं लोगों का वर्णन करते हुए पृथ्वी लोक में आए और यहाँ उन्होंने देखा कि मनुष्य बहुत से कष्ट से उनका दुख देख करके नारद जी बहुत दुखी हुए और सोचने लगे चलते थे भगवान नारायण के पास इसका कोई उपाय पूछना चाहिए। नारायण नारायण का संकीर्तन करते हुए भगवान विष्णु लोक को गए। वहाँ जाकर के भगवान का विनय किए और भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मनुष्यों के ऊपर कृपा करने की कामना से आप ऐसा बताओ पूजा पाठ जब तक जो सरल भी हो और व्यक्ति सरलतम ढंग से कर सके और उससे बहुत सा प्रतिफल प्राप्त हो। भगवान बोलते हैं कि नारद जी स्वर्ग और मृतलोक में सबसे दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का व्रत है, जिसके करने से मनुष्य के सभी पाप तत्क्षण नष्ट हो जाएंगे। नारद जी कहते हैं कि प्रभु इस व्रत का क्या विधान है और कब कैसे इसको करना चाहिए, सभी पर करने की कृपा करें। भगवान बोलते हैं कि नारद जी इस व्रत के करने से दुख सुख आदि का समन होता है, धन की वृद्धि होती है, सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। इसका कोई समय निश्चित नहीं है। यस्मिन तस्मिन निमित्तो भक्त श्रद्धा समन्वित है। जिस किसी भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्त में समन्वित हो, भगवान के पूजन का उद्देश्य बने, ब्राह्मण भगवान को आमंत्रित करके भगवान के पूजन हेतु
उत्तम से उत्तम वस्तु जैसे केले का फल, घी, दूध, गेहूं का दूध इत्यादि सवाय मात्रा में भगवान को भोग लगाना चाहिए। ब्राह्मण द्वारा कहे गए कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिए। कथा समाप्त होने पर प्रसाद ग्रहण करके ब्राह्मण को संतुष्ट करके भगवान के भक्त के गीतों को गाते हुए भगवान को अपने हृदय में धारण करते हुए अपने भगवान को जाना चाहिए। विशेष रूप से करनी है सबसे छोटा सा उपाय है। द्वितीय चरित्र प्राचीन समय में काशीपुर नामक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम सतानंद जी था। सतानंद जी नित्य प्रति भिक्षा मांग करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। लेकिन वही ब्राह्मण भगवान का पूजन पाठ करने के पश्चात नगर में भिक्षा मांगने के लिए निकले हुए थे। उसी बीच भगवान सत्यनारायण सोचते हैं कि आज इस गरीब ब्राह्मण का दुख दूर कर देना चाहिए और मेरे भक्ति में बहुत दिनों से लीन है। अतः भगवान वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके गरीब ब्राह्मण के समीप उपस्थित हुए। पूछने जिसके ब्राह्मण देवता आप अत्यंत दुख से युक्त होकर के किस लिए भटकते हैं, सो बताने की कृपा करें। इस कारण भी बोलते हैं कि ब्राह्मण देवता मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांग करके जो कुछ भी प्राप्त होता है उसी के अनुसार मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। हे प्रभुवर इस दरिद्रता से छुटकारा पाने का कोई छोटा सा उपाय जानते हो तो बताने की कृपा करें। ब्राह्मण वेशधारी भगवान सत्यनारायण बोलते हैं हे गरीब ब्राह्मण तुम अतुल के संपन्न भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करो जिससे तुम्हारी सारी दरिद्रताएं दूर हो जाएंगी। व्रत के विषय में विस्तार पूर्वक बतला करके ब्राह्मण वेशधारी भगवान सत्यनारायण अंतर ध्यान हो जाते हैं। इधर ब्राह्मण सतानंद जी सोचने लगे इस व्रत का विस्तृत विधान है। बहुत चिंता हुआ। चिंता होने के कारण रात्र भर को निद्रा नहीं आई। प्रातःकाल करके भगवान का पूजन पाठ करने के पश्चात संकल्प करते हैं कि प्रभु आज भिक्षा के मांगने से जो कुछ भी धन प्राप्त होगा उसी के अनुसार पूजन करूँगा। ऐसा संकल्प करने मात्र से भगवान नारायण की कृपा उस गरीब ब्राह्मण पर होती है। वह नित्य की भांति भिक्षा मांगने के लिए व्यक्ति निकल पड़ा। भगवान की कृपा से उस दिन उसको बहुत सा भिक्षा प्राप्त हुआ। वह भगवान के पूजन हेतु उत्तम वस्तुओं को एकत्रित करके अपने घर में भगवान नारायण का व्रत किया, पूजन किया, कथा श्रवण किया। प्रसाद ग्रहण करके प्रत्येक महीने पूर्णिमा और संक्रांति के रूप में भगवान नारायण का कथा सुनने लगा। उस कथा के पूर्ण प्रभाव से वह नाना प्रकार के धन संपत्ति वैभव से युक्त हुआ। एक दिन वही ब्राह्मण अपने घर में भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। उसी बीच उनका एक पुराना मित्र जो पधारा था लकड़ी के भार को मस्तक रखते हुए ब्राह्मण के घर के समीप से निकलने लगा। ब्राह्मण के घर में भीड़ भाड़ देख करके लकड़ी को नीचे रखा। ब्राह्मण के सम्मुख जाकर के पूछने लगा कि ब्राह्मण देवता आप अत्यंत भक्तियुक्त होकर के क्या करने से किस फल की प्राप्ति होती सुनताने की कृपा करें। सतानंद जी बोलते हैं कि मित्र अतुल के संपन्न भगवान नारायण का व्रत है जिसके करने माध्यम से हमारे यहाँ धन वैभव की प्राप्ति हुई। तुम भी एक बार इस व्रत को करो, इसके करने से तुम्हारी भी सारी दरिद्रताएं दूर हो जाएंगी। व्रत के विषय में विस्तार पूर्वक ज्ञान करके प्रसाद ग्रहण करके ब्राह्मण को प्रणाम करके वह बाहर निकला। लकड़ी के भार को मस्तक रखा। रास्ते में जाते समय संकल्प किया कि प्रभु आज लकड़ी के बेचने से जो कुछ भी धन मुझे प्राप्त होगा उसी के अनुसार मैं आपका उत्तम व्रत पूर्ण करूँगा। भगवान की कृपा उस लकड़हारे पर जो होती है वह लकड़ी का दूना मूल्य बोला और भगवान की कृपा से मुक्त माता प्राप्त हुआ। वह भगवान के पूजन हेतु वस्तुओं को एकत्रित करके विधि विधान पूर्वक अपने घर में पत्नी के साथ भगवान नारायण का पूजन किया। प्रत्येक महीने पूर्णिमा संक्रांति होने पर भगवान नारायण का कथा सुनने लगा। उस कथा के पूर्ण प्रभाव से वह जब तक जीवित रहा नाना प्रकार के सुखों का उपभोग करता हुआ अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीय सत्यम सुबोधे सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री शंकर भगवान की, श्री सर्वमंगला माता की जय। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। फूल चढ़ा दे। दूसरा चरित्र सुखवाच श्रुतम सत्मा सुखामुखो जितेन्द्रिय सत्वादी प्राचीन समय में
एक उनका मुख नामक राजा थे, वह भी जितेंद्र बुद्धिमान, प्रतिदिन मंदिर में जाकर के ब्राह्मणों को धन दे करके संतुष्ट करते हैं। उनकी पत्नी बड़ी सुंदर प्रतिपारायण राजा भद्र सिलक पर अपनी पत्नी के साथ नारायण का पूजन कर रहे थे। इसी बीच एक साधु नामक बनिया अपनी नौका में बहुत सा धन लाते हुए उस तट पर भीड़ भाड़ दे करके वह नाव को स्थिर किया और राजा के सम्मुख जाकर के पूछने लगा कि हे राजन, आप भक्त होकर के शिक्षा करें, ईश्वर की प्राप्ति होती, सुल्तान की कृपा करें। राजा बोलता है कि अतुल्य नारायण का व्रत पूजन है, जिसके करने से मेरे यहाँ धन व्यवहार का कोई अभाव नहीं, राज्यपाल सब संपन्नता थी, संतान की कमी थी, संतान की प्राप्ति कामना से इस व्रत को मैंने किया और भगवान नारायण की कृपा से मुझे संत हुई। साधु सोचने लगा कि मेरे यहाँ भी धन ग्रहों का कोई अभाव नहीं, संतान की अवश्य कमी है, के करने से निज प्राप्ति होगी, ऐसा मन में पूर्ण विश्वास करके वह राजा से व्रत के विषय में जान करके अपने घर गया और अपनी पत्नी से लीलावती से व्रत के विषय में संकल्प किया कि मेरे यहाँ पुत्र या पुत्री के रूप में किसी भी संतान की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं इस व्रत को अवश्य पूर्ण करूँगा। ऐसा समझा बुझा करके वह भगवान के चरणों में अपने ध्यान को लगाते हुए प्रभु से प्रार्थना करने लगा। उसकी प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान की कृपा से वह अपनी पत्नी के साथ अधिक समर्पित हुआ। भगवान नारायण की कृपा से उसकी पत्नी गर्भी विदेशी महीने में उसने सुंदर कन्या को जन्म दिया और कन्या शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति प्रज्वलित करने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। एक दिन लीलावती अपने पति से कहती है कि पतिदेव, अब समय आ गया जब भगवान नारायण की कथा को सुन लेना चाहिए। साधु नामक दुनिया इतना कृपण कंजूस था कि अपनी पत्नी को समझाते हुए होता है कि प्रिय कन्या के जन्म के समय बहुत सा धन खर्च हुआ है, पूजा पाठ धर्म का विरुद्ध खाली समय में होता है, व्यापार का समय मैं पूरा नहीं कर सकता, कन्या के विवाह के समय इस व्रत को करूँगा। ऐसा समझा बुझा करके वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चल पड़ा। कुछ दिनों बाद वह व्यापार से निवृत्त होने के बाद अपने घर आया तो अपनी पुत्री को युवावस्था को प्राप्त हुआ देखा। दूतों को आदेश दिया कि सुंदरगढ़ का खोज करके हमारे सभी दूत लोग कांचनपुर नामक नगर में जाते हैं। वहाँ एक बनिए के पुत्र को कन्या की दूर समझ करके साधु के सम्मुख उपस्थित हुए। साधु अपनी पुत्री का विवाह उस वर के साथ कर दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह उत्तम व्रत करना भूल गया जो 2 बार संकल्प कर चुका था। विवाह के समय व्रत न करने मात्र से भगवान नारायण रुष्ट हो जाते, श्राप दे देते थे। साधु निकट समय में तुम्हें कठिन कष्ट भोगना पड़ेगा। भगवान के प्रकोप के कारण साधु अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए नगर की ओर निकल पड़ा। व्यापार करते करते राजा चंद्रकेतु के नगर में गया, वहीं पर स्थित होकर के व्यापार करने लगा। कुछ दिनों बाद भगवान नारायण सोचते हैं कि समय आ गया है जब साधु को कष्ट देना चाहिए। तब भगवान नारायण दो माया रूपी चोर राजा चंद्रकेतु के खजाने में भेजते हैं। राजा का धन चुरा करके चोर वहीं आए जहाँ दोनों बनिए के पुत्र विश्राम कर रहे थे। राजा का धन इन दोनों के पास छोड़ करके माया रूपी चोर विलुप्त हो गए। राजा के दूत इन दोनों के पास राजा के खजाने का धन पा करके चोर समझ करके राजा के सम्मुख ले गए। राजा ने का जो पुराना धन था उसका हरण कर लिया और बेड़ियों से युक्त करके कठिन कारागार में डाल दिया। इधर साधु के घर में भी भगवान के प्रकोप के कारण उसके घर में भी जो रखा हुआ था चोरी हुआ। दोनों भी अन्य की चिंता में भूख प्यास से पीड़ित होकर के दर दर भिक्षा बंद करके अपना जीवन यापन करने लगे। एक दिन कलावती कन्या भिक्षा मांगने के नगर में जाती है तो वहाँ देखती है कि ब्राह्मण के घर में भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन हो रहा था। बैठ करके कथा श्रवण की, प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात बहुत रात बीत जाने पर अपने घर आई, जिसके कारण उसकी माता क्रोधित होकर पूछती है कि पुत्री, तुम इतनी रात तक कहाँ रह गई थी, तेरे मन में क्या है? सो कलावती बोलती है कि माता, मैंने ब्राह्मण के घर में मनोरथ सिद्ध करने वाले व्रत के विषय में सुना, प्रसाद ग्रहण करके यहाँ आई, जिसके कारण विलम्ब हो गया। इधर लीलावती सोचने लगी तुम्हारे पतिदेव 2 बार संकल्प अभी भी भगवान नारायण की कथा का समापन नहीं कर सके, इसी कारण हम सभी को महान कष्ट भोगना पड़ रहा है। निश्चय करती है प्रातः काल होते ही भगवान का पूजन मैं अवश्य करूँगी। प्रातः काल हुआ, दोनों माता पुत्री स्नान आदि करके भगवान के पूजन हेतु वस्तुओं को
प्रार्थना करने लगी कि प्रभु जाने अनजाने में कोई अपराध हुआ उसको क्षमा करे। हमारे पति और दामाद का बहुत दिनों पश्चात भी कोई संदेश नहीं मिला है, वे लोग शीघ्र ही अपने घर को चले जावे। ऐसी भक्ति तुम्हारी सुनकर के भगवान जनार्दन संतुष्ट हो जाते हैं। दोनों माता पुत्री को मनोवांछित वर दे करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। इधर भगवान की प्रसन्नता के कारण उसी रात्रि को राजा चंद्रकृत को स्वप्न हुआ कि राजन, आपने जो दो बनिए तो पुत्र को कठिन कारागार में डाल रखा है, वे लोग निर्दोष हैं। प्रातः काल होते उन दोनों को छोड़ देना, नहीं तुम्हारा राज्यपाठ इत्यादि तत्काल प्रभाव से नष्ट कर दूंगा। स्वप्न में ऐसा कर करके भगवान नारायण अंतर ध्यान हो जाते हैं और राजा प्रातः काल उठा सभासदों के मध्य रात वाला सपना सुनाया। आदेश दिया कि दोनों बनिए के पुत्र को शीघ्र ही बंधन मुक्त करके हमारे समीप लाया जाए। राजा की आज्ञा के अनुसार दोनों बंधन मुक्त करके राजा के समीप लाए जाते हैं। राजा उनका छोड़ कर इत्यादि करवाया, नाना प्रकार के अलंकार आभूषण दिए और उनका जो पुराना धन था उसका दूना धन दे करके बच्चों द्वारा संतुष्ट करते हैं कि साधु दुर्भाग्यवश निर्दोष होते हुए तुम दोनों को हमारे नगर में बहुत सा कष्ट भोगना पड़ा है। आप लोग निर्दोष से अपने नगर की ओर स्नान कर सकते हैं। राजा की आज्ञा पा करके दोनों महावैश्य अपने नगर की ओर प्रस्थान करते हैं। श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रतकथायाम द्वितीय होम तृतीय होम तत्सत्यम सुगुणे सत्यनारायण भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री शंकर भगवान की, श्री सर्वमंगला माता की। प्रेम सुगुणे सत्यनारायण भगवान की। साधु नामक बनिया मंगलाचरण करके धन को सहेज करके अपने नगर की प्रस्थान करता है। उसी बीच भगवान सत्यनारायण सोचते हैं कि साधु का बहुत बड़ा अपराध हुए हैं, चल के इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अभी भी इसका मन निर्मल छल कपट रहित हुआ है या नहीं होकर भगवान नारायण दंडी स्वामी का रूप धारण करके साधु के समीप उपस्थित हुए। पूछने लगे कि साधु, तुम्हारी नौका में क्या भरा हुआ है, बताओ। साधु सोचने लगा कि ये ब्राह्मण है, जैसे सत्य बोलता है कि ब्राह्मण देवता, मैं बनिए जाति का हूँ, धन वैभव इत्यादि कहाँ पाऊंगा। इस नौका में लतापत्र घास फूस इत्यादि भरे हुए हैं। भगवान दंडी स्वामी रुष्ट हो जाते हैं, श्राप दे देते हैं कि साधु सत्यम भवतु ते वचः, जैसा तुम कहते हो तुम्हारी बात सत्य हो। इधर श्राप देकर के दंडी स्वामी कुछ दूर जाकर के समुद्र के तट पर बैठ गए। साधु अपनी नौका में दृष्टिपात किया तो विष्णु बड़ा खोल करके देखा तो उसके नौका में हीरे जवाहरात धन वैभव की जगह लता पत्र घास फूस इत्यादि भरे पड़े हैं। वह मूर्छित होकर के पृथ्वी उठकर गिरा। मूर्छा जागने पर उसका दामाद बोलता है कि पिताजी, आपने ब्राह्मण के सम्मुख को जो असत्य भाषण किया उसी कारण ऐसा महान दुख प्राप्त हो रहा। उन्हीं के शरण में चलनी चाहिए, वही सब कुछ करने में समर्थ है। दोनों खोजते खोजते दंडी स्वामी के सन्निकट पहुँचे और दूर से देखते ही साष्टांग दंडवत प्रणाम किए और गिड़गिड़ाते हुए बोलने लगे कि प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मुझ नगर की रक्षा करें। मेरी नौका में स्थित जो पुराना धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करें। ऐसी भक्त तुम्हारे सुनकर के जनार्दन दंडी स्वामी संतुष्ट हो जाते हैं और साधु को मनोवांछित वर दे करके अंतर्धान हो जाते हैं। भगवान की प्रसन्नता के कारण साधु अपनी नौका में देखा तो भगवान की कृपा से उसका पुराना धन उसे प्राप्त हुआ। वह भगवान का जय जयकार करते हुए नगर की ओर प्रस्थान किया। नगर के निकट पहुँचते ही दूतों को आदेश दिया कि हमारे घर जाकर के हमारे आगमन का संदेश हमारी पत्नी और पुत्री से कहो। दूत लोग उसके घर में जाते हैं तो देखते हैं दोनों माता पुत्री भक्त होकर के भगवान नारायण का पूजन कर रहे थे। साधु के आगमन का संदेश दूत लोग करते हैं। लीलावती शीघ्र अपनी असर से खड़ी हुई और पुत्री को आदेश देते, पुत्री तुम कथा को समाप्त करके आना, मैं पति के दर्शनार्थ चली जाती हूँ। चली गई। कलावती कन्या भी पति के दर्शन में विफल होने के कारण शीघ्र से शीघ्र कथा को समाप्त करके दुर्भाग्यवश प्रसाद का परित्याग करके वह भी अपने पति के दर्शन के लिए चल पड़ी, जिसके कारण भगवान नारायण रुष्ट हो जाते हैं। नौका सहित उसके पति और पिता को अंतर ध्यान लक्षित कर देते हैं। दोनों माता पुत्री समुद्र तट पर जाते हैं। उनके मन में ऐसा आभास हुआ कि समुद्र में भीषण तूफान आया हुआ है
उसी में हमारे पति के नष्ट होने का संकेत प्राप्त हो रहा है। अतः कोई रास्ता न दिखा तो महारुदन करते विलाप करती हुई कष्ट से हुई। अंततः पति का प्रणाम लेकर के अनुभव ने अनिशति होने का निश्चय किया। उसी बीच आकाश मंडल से आकाशवाणी होता है कि साधु तुम्हारी पत्नी और पुत्री भगवान नारायण के कथा को अधूरा छोड़ करके प्रसाद का प्रत्याग करके यहाँ चली आई, जिसके कारण तुम दोनों इनको दिखाई नहीं दे। शीघ्र ही प्रसाद ग्रहण करके आओ, तुम दोनों इनको अवश्य प्राप्त होंगे। आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुन करके कलावती कन्या शीघ्र अपने घर गई और भगवान नारायण के प्रसाद को ग्रहण किया। प्रसाद लेकर के समुद्र तट पर आई तो भगवान की कृपा से उसका पिता और पति उसको प्राप्त हुआ। पिता से कहते पिताजी हम घर चले विलम्ब न करें। कन्या की बात सुन करके साधु संतुष्ट हुआ और अपने घर गया। उसी दिन भगवान नारायण के पूजन का आयोजन किया। प्रत्येक महीने पूर्णिमा और संक्रांति पर्वों पर कथा सुनने लगा। उस कथा के प्रभाव से जब तक जीवित रहा नाना प्रकार के सुखों का उपभोग करता हुआ अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री स्कंद पुराणे देवात्मने श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थाम तत्सत प्रेम सुबुद्धि सत्यनारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री शंकर भगवान की। श्री सर्वमंगला माता की जय। प्रेम सुबुद्धि सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थो चरित्र। प्राचीन समय में एक तुंगध्वज नामक राजा था। वह भी प्रजा पालन में तत्पर, लेकिन दुर्भाग्यवश एक बार भगवान नारायण के कथा प्रसाद को परित्याग किया और उसी कारण महान रूप से मृत्यु हुआ। एक बार आखेट करने की इच्छा से जंगल में गया और हिंसक पशुओं का वध करके थकावट होने के कारण वट वृक्ष के नीचे आया और वहीं पर विश्राम करने लगा। कुछ देर बाद वह देखता है उसी जंगल में कुछ बाल भक्त होकर के भगवान नारायण का पूजन कर रहे थे। राजा अहंकार के कारण न वहाँ गया नहीं भगवान को प्रणाम किया। कथा समाप्त होने पर बाल प्रसाद ला करके राजा के सम्मुख रखे और सभी ने इच्छानुसार प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा सोचने लगा कि मैं इस नगर का राजा हूँ, छोटी जातियों के द्वारा बनाए गए प्रसाद को कैसे ग्रहण करूँ। अहंकार करके मैं प्रसाद को ठोकर मार करके वह नगर की ओर चल पड़ा। उसी वट वृक्ष के ऊपर बहुत दिनों से भूखा प्यासा एक शुद्ध आत्मा रहता था, जो किसी छोटी सी भूल के कारण प्रत्येक को आया हुआ था। वह शीघ्र ही वट वृक्ष के नीचे उतरा। भगवान नारायण के प्रसाद को उठा करके ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करने मात्र से प्रेतक की योनि से मुक्ति पाया और भगवान का शाश्वत वैकुंठ धाम प्राप्त किया। इधर राजा अपने नगर में जाता है तो देखता है भगवान के प्रकोप के कारण उसके पड़ोसी राज्य का राजा हठात उसके राज्य पर आक्रमण किया। भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में उसके 100 पुत्र मारे गए। सारा राजपाट देखते देखते छिन्न भिन्न हो गया। ऐसा दृश्य देख करके वह ब्राह्मणों को बुला करके इसका कारण पूछा। ब्राह्मण लोग बोलते हैं कि राजन आपने निकट समय में कोई घोर अपराध किया, उसका चिंतन करें। राजा सोचने लगा कि जंगल में बाल भगवान नारायण का पूजन कर रहे थे, अहंकार के कारण मैं तो हो गया और नहीं प्रसाद ग्रहण किया। हो सकता है इसी कारण यह सम्मान दुख प्राप्त हो रहा है। उसी जंगल में गया, बालों को बुलवाया, विधि विधान पूर्वक भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। प्रसाद ग्रहण करके भगवान का जय जयकार करते हुए अपने नगर में आया। प्रत्येक महीने पूर्णिमा और संक्रांति पर्वों पर भगवान नारायण का कथा सुनने लगा। उस कथा के पूर्ण प्रभाव से उसका छिन्न भिन्न हुआ जो राज्य था पुनः प्राप्त हुआ। कुछ दिनों पश्चात पुत्र से अभियुक्त हुआ। जो व्यक्ति निर्मल मन से छल रहित होकर के श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करता है, पुण्यमयी तथा फलप्रदायिनी कथा का श्रवण करता है, उसे सभी पाप लक्षण नष्ट हो जाते हैं। निर्धन व्यक्ति धनवान हो जाता है, बंधु सारा योधान आ जाता है। पंखा बंद करके मर्जी से धरा अस्तु वरदं मुखे आसनं सर्वांगे धृतस्नानं समर्पयामि गोवने नमः अंतरिक्षं शिष्णोर्भो समर्थ अर्घ्यां भूमध्यस्य सुमुखा तथा धूमान् अकल्पयन्ना ऋतुफलं समर्पयामि गोवने नमो नमः लीलालवं सर्पं ऋतुफलं समर्पयामि
स्वाहा स्वाहा बोलते हुए घी छोड़े। ओम प्रजापतये स्वाहा स्वाहा ओम सूर्याय स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा ओम वायवे स्वाहा ओम चंद्रमसे स्वाहा। नीचे रखिए, साकरा छोड़े। ओम गंग गणपतये स्वाहा, आप लोग भी छोड़ेंगे। गंग गणपतये स्वाहा ओम गंग गणपतये स्वाहा ओम अम्बाय स्वाहा ओम अंबिकाय स्वाहा ओम अम्बालिकाय स्वाहा ओम कलश अधिष्ठित देवताभ्य स्वाहा ओम मोदाय स्वाहा ओम प्रमोदाय स्वाहा ओम सुमुखाय स्वाहा ओम दुर्मुखाय स्वाहा ओम अभिघ्नाय स्वाहा ओम विघ्नहर्तारय स्वाहा मोदादिशत विनायकेभ्यः स्वाहा ओम गंगणपतये स्वाहा स्वाहा ओम पद्माय स्वाहा ओम सचे स्वाहा ओम विजयाय स्वाहा ओम जयाय स्वाहा देवसेनाय स्वाहा ओम स्वाहाय स्वाहा ओम स्वधाय स्वाहा ओम मातरे स्वाहा लोकमातरे स्वाहा ओम धृतये स्वाहा ओम पुष्टये स्वाहा ओम पुष्टये स्वाहा आत्मनः कुलदेवताय स्वाहा ओम श्रिये स्वाहा ओम दक्षिणे स्वाहा ओम धृतये स्वाहा ओम मेधाय स्वाहा ओम स्वाहाय स्वाहा ओम प्रज्ञाय स्वाहा ओम सरस्वत्यै स्वाहा। सूर्य लगा करके छोड़ दिया। ओम ब्रह्मा मुरारी क्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुस्य शुक्र सवितां केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सूर्याय स्वाहा ओम चंद्राय स्वाहा ओम भौमाय स्वाहा ओम बुधाय स्वाहा ओम बृहस्पतये स्वाहा। स्वाहा घी छोड़ दीजिए सब उधर डाल दें। हाँ ओम वसो सधारम वसो पवित्रवश सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सतिधारेण शुक्वा कामभक्षः स्वाहा। नमः चम्मच दे दीजिए।
स्वामी शरण गम तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, दास करो किसकी जय जगदीश्वर। तुम परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। आर ब्रह्म परमेश्वर अखिल ब्रह्म भुवनेश्वर, तुम सबके स्वामी जय जगदीश्वर। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख घन